हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आज के दिन आपने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ जिस तरह की मार्केट में क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है या कैसे भी आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा हो या मार्केट समझ में ना आ रहा हो कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ऐसी सिचुएशन पे आपको ना तो सी कैरी फॉरवर्ड करना है ना ही पी कैरी फॉरवर्ड करना है, खासकर उन दिनों पे अगर बीच में हॉलीडे आ जाए, क्योंकि मार्केट में कोई भी न्यूज आ सकती है या किसी भी तरह का उछाल या आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इस सिचुएशन पे हमें पता नहीं होता कि मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में होने वाला है। उम्मीद है आपने इस चीज को बचे होंगे। अब यहाँ पे आपको ईमानदारी से कमेंट करना है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। आज के दिन को देखो, सेवंथ को अगर आप देखोगे कितने लोगों को यहाँ पे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे 3 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों को दिखाई दिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे दिखाने से पहले कितने लोगों ने पहचान लिए थे कि यहाँ पे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, सेवंथ का ही देख रहे हैं आप। एक तो ट्रायंगल वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक ऊपर रेजिस्टेंस लाइन नीचे सपोर्ट लाइन, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तीसरा पैटर्न कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर आप यहां पे देखेंगे, मैं वापस जाता हूं, यहां पे देखो एक ये भी रेंज हमें दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे नीचे आप सपोर्ट देख रहे हैं, ऊपर आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं और इसका ब्रेकआउट मिला है। यहां पे भी आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी एक जगह और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ये हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा था, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। हालांकि इस पैटर्न में अभी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सिर्फ मार्केट की एक रेंज का पता चला है कि मार्केट एक रेंज को फॉलो करता हुआ ऊपर चल रहा है। लेकिन एक तो इस ट्रायंगल वाले पैटर्न में और एक जो ये पैरेलल वाला पैटर्न था, दोनों के दोनों में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। किस किस ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको कौन कौन से पैटर्न दिखाई दिए? एक तो ये वाला दिखाई दिया, इसका भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा आपको ये वाला दिखाई दिया, जो कि लास्ट में आपको मार्केट को एक रेंज बता रहा है। तीसरा आपको ये वाला दिखाई दिया, यहाँ पे आपको एक पैरेलल दिखाई दिया था, इसका भी ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। अगर कोई इन चारों पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता, नया आया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का, जो कि डिस्कस करनी काफी जरूरी हो जाती है एक तरीके से। और वो कौन सी चीज है, हम इसे थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं। ओके, यहां पे आओ। अगर आपने जो मार्केट में आज एक गिरावट देखी और फिर मार्केट में एक बाउंस देखा, क्या आप समझेंगे कि ये जो लेवल मिला है हमें, ये 17,200 के नजदीक है? और हमने क्या बताया था आपको कि 17,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है। इसका तब भी हमने डिस्कशन किया था और जब इसका ब्रेकआउट मिला था तब से इसने एज ए सपोर्ट हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। पॉसिबिलिटी होती है जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस था उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह एक्ट करे। अब आगे क्या? आगे अगर आप देखेंगे, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो पहला सपोर्ट आपके लिए यही बनने वाला है, 17,200 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको निफ्टी 50 में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब एक बात और डिस्कस करो। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी और इसी सपोर्ट लेवल पे 17,200 के सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर यहां से सपोर्ट ले गया तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां पे क्लियर है? दूसरी बात देखो, अगर मार्केट ने 17,200 से नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया तो यहां पे एक एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन अगर एज ए रेजिस्टेंस काम किया और यहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे तो आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट हो सकती है? जो मार्केट अपने इस लो का ब्रेकडाउन देगा। देखो, जो जो मैंने समझाया है उसे ध्यान से समझ लेना। अगर तब भी समझ में आए एक बार और वीडियो देख लेना। फिर भी कुछ समस्या हो तो कमेंट कर देना।
हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे। अब यहाँ पे ये तो हमने डिस्कशन किया, जितना भी डिस्कशन किया नेगेटिव मोमेंटम का। ऐसा भी तो हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दे। इस सिचुएशन पे आपको ध्यान रखना है सिक्स्थ का अगर आप डे हाई देखोगे जो इस जोन में बन रहा है 17,400 का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ये एज ए रेजिस्टेंस आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। सिक्स्थ को भी मार्केट ने इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और आपको इसमें गिरावट ही देखने को मिली थी। तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। जैसे नीचे एज ए सपोर्ट 17,200 आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक वैसे ही एज ए रेजिस्टेंस 17,400 आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न और दिखाता हूं जो कि हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। आप यहां पे देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है। लास्ट वाली 3 कैंडल्स को देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। चलो मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। हम चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको पढ़ना है एक तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, एक पढ़ना है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड, फिर आपको यहां पे क्या दिखाई दे रही है, एक बुलिश कैंडल, फिर आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, एक ये बियरिश कैंडल, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। यहां पे मैंने पूरे तरीके बता रखे हैं कि आपको किस तरीके से पैटर्न दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही अपने इसमें भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में भी अप ट्रेंड, बुलिश कैंडल, गैप अप, फिर स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल, फिर गैप डाउन ओपनिंग, फिर एक बियरिश कैंडल। तो आपको ये दोनों जाके पढ़ने हैं। इससे आपको प्रॉपर पता चलेगा एंट्री कहां पे हो रही है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए। ये बाद में पढ़ना, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश या बियरिश कैंडल कोई सी भी हो सकती है, आपको यहाँ पे एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक फिर से आप यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। तो प्रॉपर बेहतर ये रहता है कि आप इस पैटर्न के बारे में जान लें। इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है जो कि आपको फिनिश करना है इस वीडियो के देखने के बाद। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर इस पे आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा लोगों की कमेंट आए तो हम इस पे अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,400 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सिक्स्थ को मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और इस लेवल को मैं वीडियो की शुरुआत में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, अगला रेजिस्टेंस 17,500 पे आपको दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है? वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,200 पे नजर आ रहा है। ये भी लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि आप सेवंथ और सिक्स्थ को भी देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया और उससे पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ चल रहा था। ये भी लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर इसका ब्रेकडाउन आया फिर आप देखेंगे 17,100 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको 3 अक्टूबर को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस, उससे पहले भी आप रेजिस्टेंस देख चुके हैं, और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये चीजें भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन कर लिया कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि है नो ट्रेडिंग जोन, कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,348, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,272। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 17,400, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में भी मैं आपको बता चुका हूं उनकी नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा रहने वाला है 17,200 पहला सपोर्ट रहने वाला है। अब एक नजर हम पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट हमें कौन कौन से लेवल के बारे में बता रहा है।
अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,358 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,400 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,472 पे आपको ये दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिल रहा है एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,245 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,161 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,121 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 13 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आप देखेंगे जहाँ पे आपको 42.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,500 जहाँ पे आपको 70.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,200 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 37.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,100 पे जहां पे आपको 27.9 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है दोस्तों। आपको आपका होमवर्क याद होगा जो कि मैंने आपको बताया। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ये कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, और इसके लिए आपको जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़िए और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़िए और समझिए एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगा होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।